हाय गाइस, दिस इज़ विवेक एंड आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग थोड़ा हार्ड बन जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में काफ़ी लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स करते हैं, राइट। डीएसए करने के लिए लोग एग्री कर जाते हैं, बट लोगों को थोड़ा बोलो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना करो तो लोग भागने लगते हैं। एंड इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग थोड़ा हार्ड है भी, मतलब दैट्स रियलिटी, राइट। क्योंकि डीएसए इज़ मोर लाइक कि ऐसे बुक पढ़ना, जैसे बोर्ड्स का एग्ज़ाम देना हो गया। बट लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ मोर लाइक अ स्पोर्ट, राइट। मतलब इसमें थोड़ा वो ओलंपियाड टाइप का एक फील आता है थोड़ा सा, राइट। तो हार्ड तो है, बट एग्जैक्टली रीजंस ये नहीं है क्योंकि सिलेबस टफ है या चीज़ें हार्ड है या जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। दैट्स नॉट द रियल रीज़न। मतलब लोगों को लगता है कि कंटेंट बहुत हार्ड है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसके 5 रीजंस में से जो फर्स्ट रीज़न है वो मुझे लगता है कि है जो इनिशियल कर्व होता है ना सीखने का, वो थोड़ा स्टीप है। इन द सेंस आप कोई भी कॉन्टेस्ट में जाओ, कोई भी प्रोग्रामिंग इसमें जाओ, तो आपको जैसे जो फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए जितना लगेगा, आपको ऑलमोस्ट C++ प्रोग्रामिंग आना चाहिए। एंड प्रोग्रामिंग सीखना ही, मतलब जो लोगों ने पहले लाइक सपोज बोर्ड्स में सीख लिया है या पहले प्रोग्रामिंग करा है, उनके लिए थोड़ा सिंपल होता है कंपैरेटिवली। बट जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं उनको वही सीखने में लाइक अराउंड 2-3 महीने लग जाते हैं कभी कभार, राइट। बिकॉज प्रोग्रामिंग इतना भी इंट्यूटिव नहीं होता है सबके लिए। लॉजिकल स्टेप्स में सोचना, सीक्वेंशियल स्टेप्स में सोचना, फ्लो डायग्राम की तरह सोचना, राइट। दीज ऑल थिंग्स आर नॉट वेरी वेरी इंट्यूटिव टू एवरीवन। तो इसीलिए काफ़ी बार लोगों को डिफिकल्टी आती है वो इनिशियल कर्व पास करने में कि हाँ, मुझसे इम्प्लीमेंटेशन लेवल बैरियर क्लियर हो रहा है। क्योंकि स्टार्ट में जब आप कॉन्टेस्ट दे रहे हो, आपको एक तो सोचना पड़ रहा है, लॉजिक सोचना पड़ रहा है, प्लस इम्प्लीमेंटेशन भी करना नहीं आता है, तो दोनों नहीं हो रहा है, राइट। ओवर टाइम क्या होता है, आपका इम्प्लीमेंटेशन लेवल आफ्टर अराउंड 100 प्रॉब्लम्स, आपका इम्प्लीमेंटेशन लेवल काफ़ी सॉलिड हो जाता है। एंड देन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग कोड्स, आपको मोस्टली लॉजिक सोचना पड़ता है, देन इट बिकम्स रियली फन। बट वो जो स्टार्ट का जो कर्व है वो थोड़ा डिफिकल्ट है क्रॉस करना। फिर दूसरा जो रीज़न है जिसकी वजह से ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इज़ बेसिकली इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है, लाइक जैसे हम लोग काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो जो सब्जेक्ट थोड़ा सिलेबस जिसका वास्ट होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट तो लगता ही है। प्लस इसमें कोई इंटरमीडिएट रिवार्ड नहीं है, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इन द सेंस, जैसे आप सोचो कि जब कोई कॉम्पिटिटिव कर रहा होता है तो उसके लिए मोटिवेशन क्या रहता है, इट्स जनरली लाइक रेटिंग, कॉन्टेस्ट जीतना, दीज आर द थिंग्स। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप कोई कॉन्टेस्ट जीत तो नहीं सकते हो, बिकॉज देर आर पीपल हु आर डूइंग इट फॉर 2-3 ईयर्स जो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं, एंड वो लोग आके प्राइजेस जीत के जाते हैं, राइट। फ्रेशर्स कॉन्टेस्ट हो रहा है कॉलेज में, तो दैट इज़ अ डिफरेंट डील, बट जनरली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विन अ कॉन्टेस्ट। रेटिंग पुश करना है तो व्हाट हैपेंस इज, आपको रेटिंग पुश करने के लिए पहले ही बहुत सारे टॉपिक्स जानने पड़ेंगे। लाइक ए के लिए आपको इंप्लीमेंटेशन चाहिए, बी के लिए तो आप ए बी वाले लेवल पे पहुंचोगे, फिर उसके बाद सी के लिए आपको अच्छा खासा एडहॉक सोचना आना पड़ेगा, तो देन आप उस पर रेटिंग जंप होगा, तो वो प्लेस पे आप बहुत देर तक स्टक रहोगे, राइट। तो और आपको इसके अलावा और क्या रिवार्ड मिल रहा है? आई थिंक कुछ नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इमीडिएटली करता है वो कोई पैसे तो मिलते नहीं है। लाइक कोई ऐसे इंटर्नशिप भी डायरेक्टली नहीं मिल जाता है अनलेस यू आर अप्लाइंग फॉर प्रॉब्लम सेटर्स एंड ऑल, राइट। तो इमीडिएट कोई ऐसे रिवार्ड नहीं है, एंड दैट्स वाई पीपल डोंट काइंड ऑफ डू इट, राइट। तीसरा जो रीज़न मुझे जैसा लगता है इज़ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस स्पोर्ट। इट्स मोर ऑफ अ हिल्स एंड प्लेटू काइंड ऑफ अ स्पोर्ट, राइट। जिसमें क्या होता है कि यू आर गोना बी एट अ पर्टिकुलर लेवल। जैसे आपने ए किया, बी किया, तो आपसे ए बी प्रॉब्लम कॉन्टेस्ट में बन रहा है, बट आपसे सी नहीं बन रहा है। वाई? बिकॉज योर कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग इज नॉट टू द लेवल वॉट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व सी एवरी टाइम, राइट। फिर आपने सपोज आपने बहुत सारे कॉन्टेस्ट दिया, ओवर 2-3 महीने आपने बहुत सारे कॉन्टेस्ट दिए, आपको सी थोड़ा चमकने लगा, इन द सेंस आपको सोचना आ गया कि हाँ यार यही ट्रिक होगा इस क्वेश्चन में। आई थिंक व्हाट हैपेंस विद एक्सपीरियंस, राइट, इन बी सी प्रॉब्लम्स, व्हाट पीपल सी इज पैटर्न्स दैट ऑकर्स वेरी कॉमन। मतलब पता होता है कि इसमें शायद यही ऑब्जर्वेशन उन्होंने लगाया होगा, राइट। वो ऑब्जर्वेशन चमकना थोड़ा फास्ट हो जाता है बेसिकली, और कुछ नहीं। तो वहाँ पर एक्सपीरियंस वाला गेम आ गया। फिर उसके बाद डी में जाओगे तो उसमें क्या है, आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ डीपी चाहिए, सर्टेन लेवल ऑफ ग्राफ चाहिए, राइट, टू क्रॉस थ्रू दैट डी लेवल कंसिस्टेंटली। मतलब आप डी कंसिस्टेंटली सॉल्व कर पाओ, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स के अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करते आने चाहिए। मतलब 1900 लेट सपोज लेवल तक के आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने आने चाहिए। तो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग अगेन आपको वो सारे टॉपिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो जब तक आप लेट्स सपोज सी सॉल्व कर पा रहे हो, आप एक रेटिंग रेंज हिट कर गए हो, आप उसमें बस स्पीड का गेम हो रहा है हर दिन, आप कंसिस्टेंटली कभी डी सॉल्व कर ही नहीं सकते, राइट। तो देन अगेन यू गेट स्टक एट दैट पर्टिकुलर लेवल। फिर जैसे ही आपका लेवल वो क्रॉस हो जाएगा कि आपसे डीपी ग्राफ के क्वेश्चंस बन जाते हैं, यू विल सडनली क्रॉस द डी वाला जंप, बैरियर जंप। तो ऐसे हिल्स एंड प्लेटू वाला ग्राफ बनता है, राइट। सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम दैट हैपेंस इन दिस फील्ड कि वो जब आप प्लेटू में जोन में होते हो तो बहुत डिमोटिवेटिंग हो जाता है कि यार अब रेटिंग बढ़ नहीं रहा है, क्या करें, राइट। बट वो ये जब बढ़ेगा तो फिर देन इट विल जंप इट लाइक दिस।
I think I had created a video at the very start of my channel talking about कि how is this very similar to ऐसे bamboo growth, right? कि initially कोई growth नहीं होता, then suddenly it will be 5 feet, right? So this kind of growth is generally what happens in CP ratings as well. जो चौथा रीज़न है इसका जो CP hard है, I suppose is going to be कि it actually needs problem solving. It is not really about memorizing. आप memorize नहीं कर सकते क्योंकि I think in DSA I have seen people literally memorizing lead code problems and being able to crack certain amount of companies. तो ये चीज़ आप उसमें कर पाओगे, इसलिए आपको DSA हो सकता है पसंद आता है कि आपको मे बी रटना अच्छा लगता है. बट what happens in CP is basically आप रट के नहीं कर सकते एक नए प्रॉब्लम को, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखना ही पड़ेगा. एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होता है बेसिकली, लेट्स सपोज आपको मैं लाइक 11-12 का एग्जांपल देता हूँ. लेट्स सपोज यू आर डूइंग फिजिक्स एज अ लैंग्वेज, राइट, एज अ नॉट लैंग्वेज सब्जेक्ट. तो फिजिक्स में क्या है कि आपके पास 4-5 फार्मूला होते हैं एंड उसको यूज़ करके आपको कुछ नंबर्स दिए होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं एंड आपको उन फार्मूलाज में प्लेस करके दूसरा चीज़ डिराइव करना पड़ेगा, फिर दूसरा चीज़ डिराइव करना पड़ेगा एंड ऑल, राइट. सो आई फील मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ वेरी क्लोज टू व्हाट फिजिक्स और मैथ्स वुड बी लाइक. आई थिंक मैथ्स इज़ अ मोर क्लोजर थिंग, बट आई थिंक इनिशियल फेज के लिए उतना मैथ्स का डेरिवेशंस नहीं लगता है. मतलब मैथ्स इज़ अ लिटिल मोर हार्डर देन व्हाट फिजिक्स इज, आई सपोज. सो फिजिक्स में क्या है कि आपको मतलब एक ऑब्जर्वेशन दिखना चाहिए कि हाँ ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इससे ये क्लोजली रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये सारे फार्मूलाज यूज होंगे एंड देन हाउ टू यूज देम एट द करेक्ट प्लेसेस इज व्हाट यू हैव टू रियलाइज. तो वही है कि इसमें इट्स नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री जिसमें आपको रटना पड़ेगा दुनिया भर का चीज़, राइट. इट्स ऑल अबाउट कि आपको अच्छे लाइक प्रॉब्लम अच्छे फॉर्मूलाज को यूज़ करना आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली यही पूछ रहा है, ये जो फॉर्मूला है उस पर मॉडल करता आना चाहिए एंड देन वो फॉर्मूला को यूज़ करके सोल्यूशन निकालना आना चाहिए. तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न एंड दैट्स वाई मतलब आई एम ऑफ द बिलीफ आई थिंक contrary to many people, but I think if let's say somebody has done PCM, right, physics, chemistry, maths in their 11-12, तो शायद से if your favorite subject was chemistry, then you will find CP very difficult. If your favorite subject was maybe physics or maths, then most probably you would love physics, CP. That's how it at least I think works in India, right? So but ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, you have to learn that process कि ये tools available है और आपको ये solve करना है. All of like development, all of software engineering is that कि ये tools मेरे पास है, उसको कैसे use करूँ कि ये solve हो जाए, right? It's all about that. Okay. एंड फिफ्थ एक और रीज़न है जो मुझे लाइक आई थिंक पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे लगता है कि कॉलेज में जाके इंडियन स्टूडेंट्स थोड़ा पढ़ाई लिखाई करना छोड़ देते हैं. मतलब एक आई थिंक इन क्लास 9, 10, 11, 12 लोग थोड़ा हार्ड वर्क पुट इन करते हैं टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल, बट एज सुन एज पीपल गेट इन टू कॉलेज इट्स अ रिलैक्स एनवायरमेंट एंड इट मेक्स सेंस. मतलब करना ही चाहिए. आई थिंक फर्स्ट ईयर इज प्रीटी मच देयर टू चिल अराउंड. मेरे को तो लगता है कि फर्स्ट ईयर में लाइक 1-2 चीज़ अगर एक्सप्लोर कर लिया उतना बहुत होता है, राइट. You should start getting a little bit serious from first year summers जैसा मैंने करा था. I think that is a very good strategy to kind of have. First year purely enjoy करो, right? जो भी करना है like clubs वगैरह में participate करो, join करो, build a social circle and all. But after first year I think a little bit of like career important हो जाता है and then you have to keep a eye on that thing कि मुझे ये भी करना पड़ेगा actually. तो you have to take out time and do this thing. And मुझे तो लगता है लेजिट मतलब देर इज़ अ गुड चंक ऑफ ऑडियंस जो कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करना भूल जाती है, बिकॉज वी नो कि इंडियन एग्जाम्स में कॉलेज में जस्ट एक दिन पहले भी मग के कुछ तो मैं पास कर ही लूँगा या मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स आ जाता है, प्रीवियस ईयर पढ़ लो मार्क्स आ जाएगा. तो वो मतलब एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाता है. मतलब सोचने का पावर मेरे को लगता है इंडिया में लाइक कॉलेजेस में काफ़ी खत्म हो रहा है, इंक्लूडिंग IITs एंड ऑल. मतलब मुझे नहीं लगता है कि उसमें भी हम लोग कुछ ज़्यादा सीख रहे हैं बहुत जगह पे. तो दैट्स व्हाट हैज़ बीन द मेन प्रॉब्लम. अटेंशन स्पैन खराब हो रहा है क्योंकि कॉन्टेस्ट देते समय, क्वेश्चन देते समय आपको पेशेंस से बैठना पड़ता है. व्हाट आई थिंक वर्कड वेरी वेल फॉर मी बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले चेस इन माई स्कूल डेज, राइट, प्रोफेशनल चेस. तो उसके वजह से क्या होता था कि आई यूज्ड टू प्ले दिस टूर्नामेंट जिसमें टाइम कंट्रोल होता था 2 hours ईच और 4 hours ईच, राइट. मतलब आपको 8 घंटा एक बोर्ड के सामने ऐसे बैठ के बस सोचते रहना है बोर्ड के ऊपर, राइट, एंड देन यू कैन प्ले अ मूव. तो व्हेन यू बिल्ड दिस काइंड ऑफ पेशेंस, राइट, you suddenly become really good at sitting with a problem for a very long time, and that's what I think worked as a good like skill for me over the years. Matlab I can kind of sit with anything for a very long duration. That's generally what has chess given me. So these are things that I think has worked in my favor, and ये जो एक skill होता है ना, ये मतलब most of the things that we do in general like college का exams and all, ठीक है,
जो भी मतलब जो भी हार्ड स्किल वाला पार्ट है, कोई भी हार्ड स्किल के लिए चाहिए होता है, एंड जो भी हार्ड स्किल वाला पार्ट है इंडियन सिस्टम में मेरे ख्याल से वो ख़राब हो रहा है. तो ट्राई टू कंजर्व दिस बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लाइक वैल्यूएबल स्किल ओवर टाइम. मतलब अगर आप ये पेशेंस वाला स्किल बिल्ड कर लो कि यार मैं एक चीज़ लेके ऐसे बैठ के सोच सकता हूँ उसके बारे में, राइट. बेसिकली वो अटेंशन स्पैन वाला चीज़ ही हो गया, बट इफ़ यू कैन डू दैट यू विल एक्चुअली गो वेरी वेरी फार. तो आई थिंक यही 5 प्रॉब्लम है जिसके वजह से आई थिंक लोग सीपी को बहुत हार्ड बोलते हैं. सीपी हार्ड नहीं है यार, मतलब सही से करो, अगर आप स्ट्रक्चरली सीखो चीज़ों को तो यू कैन एक्चुअली बी रियली गुड एट सीपी, राइट. इट टेक्स टाइम बट अगेन इट्स वर्थ इट ऑल्सो वेल, राइट. कोई भी स्पोर्ट्स खेलना अगर आप एक बार अच्छा बन जाओ, लाइक लेट्स सपोज यू आर प्लेइंग क्रिकेट एंड यू आर लर्निंग एट द स्टार्ट, बट जब आप अच्छा मतलब खेलने लगो, लाइक यू कैन स्टार्ट लाइक स्कोरिंग सिक्सेस एंड इन लॉट ऑफ मैचेस, चाहे दोस्तों के साथ खेलो चाहे एक्चुअली टूर्नामेंट्स खेलो कहीं पर भी, तो यू स्टार्ट enjoying द गेम, राइट. सो वैसे ही सीपी के साथ भी है, राइट. वंस यू स्टार्ट enjoying it, there is no going back. Okay, that will be all for this video. I don't want to kind of take more of time. See you in the next few videos. I think on this channel we will have a new series where we will have coding test simulations, right. I will invite few people from different colleges and उन सब के साथ I will have a coding test का simulation. एंड देखना वो वीडियो भी आएगा, उस पर देखना, उस पर मैं बताऊंगा कि कैसे क्या क्या कर रहे हैं. एंड इफ़ यू वांट टू गेट इनवाइटेड टू वन ऑफ देज, आई थिंक आई विल हैव द फॉर्म्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. यू कैन रजिस्टर फॉर दैट एज वेल. रैंडम सिलेक्शन है, बट अगेन इफ यू विल गेट सिलेक्टेड यू विल बी इनवाइटेड टू अ मीट फॉर दैट. ठीक है, चलो देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.